Hello everyone, welcome to Commerce Talkies Network. In this video, we will be discussing this question of CBSE previous year. Let's see question हमारा क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Ati Shokti Limited Company was registered with an authorized capital of 20 lakh rupees divided into 2 lakh shares of 10 each. तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास 2 लाख शेयर्स हैं 10 each. किस तरीके से है? 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 6 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग वन प्रीमियम. इट मीन्स 5 प्लस 1, 5 हमारा इंस्टॉलमेंट का प्राइस है एंड 1 रुपी हमारा प्रीमियम है. एंड द बैलेंस ऑन कॉल. अब देखो बैलेंस ऑन कॉल, कॉल का बैलेंस हम कैसे निकालेंगे? 10 रुपीज का शेयर है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 8, रिमेनिंग 2 विल बी ऑन कॉल. कंपनी ने 80,000 शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, 80,000 शेयर्स कंपनी अलॉट करना चाहती है. ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड, मतलब 10 रुपीज के 10 रुपीज कॉल्ड अप है. रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय मनीष. सो एक पर्सन है जिसका नाम है मनीष और उसके पास 5,000 शेयर्स हैं. तो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं की, शेयर होल्डर ने कॉल मनी पेमेंट नहीं की. मीन्स ये क्या होगा? ये होगा कॉल्स इन अरियर. एंड 4,000 shares held by Alok. Okay. So 4,000 shares held by Alok. So Alok के पास भी 4,000 shares हैं. Accept allotment and call money on 5,000 shares and okay. Except, अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ो. All the money has been duly received, has been duly called and received except allotment and call money on 5,000 shares. कि मतलब 5,000 शेयर जो मनीष के पास में थे, मनीष ने अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं की. कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय आलोक. सो आलोक ने सिर्फ कॉल मनी की पेमेंट नहीं की. ठीक है, मतलब आलोक ने 2 रुपीज नहीं दिए. तो ये आलोक का कॉल सिनेरियर हो जाएगा. आगे चलते हैं. मनीष शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ दीज. तो हमने क्या किया, कंपनी ने ये वाले शेयर कैंसिल कर दिए. आउट ऑफ दीज मतलब आउट ऑफ 5,000 शेयर्स कंपनी ने 3,000 शेयर्स री इश्यू किए हैं 9 पर शेयर एज फुली पेड अप. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है एंड वी नीड टू show the share capital in the books of the company and we need to prepare the notes to account. इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्रीज भी बनाएंगे, इस क्वेश्चन में हम नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाएंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे स्टेप बाय स्टेप. ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है बट कॉल्स एंड अरियर का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास गिवन है. तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. डन. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई मीन फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. पहली एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू. क्या इक्विटी वर्ड था हमारे पास क्वेश्चन में? यस. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री बनी. वैल्यू 2 लाख शेयर्स, नहीं 2 लाख तो रजिस्टर्ड कैपिटल थी हमारे पास. कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू किए हैं और 3 रुपीज की एप्लीकेशन हमारे पास है. सो 2,40,000 आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी. सेकेंड जर्नल एंट्री सिंपल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000. अब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं था, ना हमने अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी एडजस्ट करी, ना बैंक को वापस किया. सो सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बिकॉज क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम मेंशन है. तो हम वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे? 80,000 इंटू 6, 4,80,000, 80,000 इंटू 5, 5 बिकॉज शेयर कैपिटल है, एंड 80,000 इंटू 1, 80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है. नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. आप लिखोगे वैल्यू कैसे आएगी? देखो, आपको 4,80,000 रिसीव करना है बट अरियर कितना है? मनीष के पास में 5,000 शेयर्स हैं और उसने अलॉटमेंट के 6 रुपए पे नहीं किए, तो इसका मतलब 30,000 रुपीज पेमेंट नहीं किया. तो 4,50,000 कंपनी को रिसीव होगा अलॉटमेंट पे. इसके बाद हम कॉल मनी ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल भी यू कैन मेंशन, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
क्रेडिट वैल्यू 80,000 इंटू टू 1,60,000। अब इसकी रिसीव करने की एंट्री है वो हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे हमने की। बैंक अकाउंट डेबिट फॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो देखो कि मनीष के पास 5,000 शेयर्स हैं, उसने भी कॉल मनी पे नहीं की, तो मतलब 10,000 रुपीज मनीष ने नहीं दिया। एंड आलोक के पास में 4,000 शेयर्स है, उसने भी 2 रुपीज पेमेंट नहीं की, तो मतलब कि टोटल कॉल्स इन अरियर आपका सेकंड या फर्स्ट या सेकंड कॉल दोनों पे हमारा 18,000 है। तो 1,60,000 में से 18 नहीं मिला, तो व्हाट डज दैट मीन कि 1,42,000 कंपनी को रिसीव हुआ है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जब हम शेयर कैंसिल करेंगे तब हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे ये भी समझ लेते हैं। देखो अब हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं, तो जब भी हम शेयर कैंसिल करते हैं हमारी एंट्री क्या बनती है, शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम हम डेबिट तब करते हैं जब अगर शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट ना की हो। शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट फॉल्स इन अरियर डेबिट एंड टू शेयर फोर फीचर जो बैलेंस शेयर होल्डर पे कर चुका है। अब देखो कंपनी ने सिर्फ मनीष के शेयर्स कैंसिल किए हैं, तो यहाँ पे हमारे 5,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल में आएगा 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 शेयर्स पे 1 रुपी सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है। शेयर फोर फीचर कितना अमाउंट वो दे चुका है, तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे करी 15,000 रुपए। कॉल्स इन अरियर वो अमाउंट जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो मनीष ने 5,000 इंटू 6 एंड 5,000 इंटू 2, तो देखा जाए तो मनीष ने टोटल 40,000 की पेमेंट नहीं की है, वो आएगा कॉल्स इन अरियर में। आपको क्या ध्यान रखना है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को तब डेबिट करते हैं कैंसिल वाली एंट्री में जब सिक्योरिटी प्रीमियम पेमेंट नहीं की है शेयर होल्डर ने। ठीक है, ये एंट्री बनी। अब री इशू की हमारी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने 3,000 शेयर री इशू किए एट 9, कंपनी को 27,000 कलेक्ट हुआ। 3,000 इंटू 1 3,000 का कंपनी ने डिस्काउंट दिया और टोटल 30,000 की हमारी शेयर कैपिटल थी। अब कैपिटल रिजर्व में कैसे हम पैसे ट्रांसफर करेंगे वो समझते हैं। देखो ये जो शेयर फॉरफीचर में बैलेंस है, दिस बैलेंस इज अकॉर्डिंग टू द 5,000 शेयर, राइट। आप पहले कैलकुलेट करोगे कि देखो 5,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग फॉरफीचर में बैलेंस है आपका 15,000, एक शेयर के अकॉर्डिंग इतना, और 3 शेयर के अकॉर्डिंग अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपल 3,000 शेयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है तो 9,000 रुपीज। या फिर दूसरी ट्रिक हमारी क्या कहती है कि देखो 3,000 शेयर्स री इशू हुए हैं, तो देखो 3,000 शेयर्स पे कंपनी ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया था ऑलरेडी, ओनली एप्लीकेशन मनी पे करी थी शेयर होल्डर ने, सो 3,000 इंटू 9, तो 9,000 हम कलेक्ट कर चुके हैं। 3,000 का डिस्काउंट हमने दिया उनको री इशू करने पे, इसका मतलब कि रिमेनिंग 6,000 का बैलेंस हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो हम अपनी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, हमारी जर्नल एंट्री बनेगी शेयर फोर फीचर डेबिट कैपिटल रिजर्व 6,000। तो इस तरीके से हम ये एंट्रीज पास करेंगे इस क्वेश्चन में, जर्नल एंट्रीज। अब बात कर लेते हैं नोट्स टू अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स इन दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सबसे पहले क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल। सो कंपनी के पास में 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, ऑथराइज्ड कैपिटल हुई हमारी 20 लाख। सेकंड पे आप हेडिंग बनाओगे इशूड कैपिटल, तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ 10 ईच, तो मतलब कि 8 लाख हमारी इशूड कैपिटल है। थर्ड हमारा बनेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। व्हाई नॉट फुली पेड अप, बिकॉज कुछ शेयर होल्डर्स का कॉल्स इन अरियर भी है। यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी वो आपको समझना है अच्छे से। 80,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, उसमें से 5,000 शेयर कैंसिल करे माइनस किया, 3,000 शेयर्स हमने री इशू किए, वो हमने प्लस किया, तो मतलब देखा जाए अभी फिलहाल कंपनी के 78,000 शेयर्स एक्टिव हैं मार्केट में, तो 7,80,000 हम कहें कि हमें अमाउंट रिसीव करना चाहिए था। बट कुछ कॉल्स इन अरियर भी है। कॉल्स इन अरियर कौन सी वैल्यू, जो आलोक की वैल्यू थी, आलोक के पास में 4,000 शेयर्स पे 2 रुपीज उसने पेमेंट नहीं किया था, तो 8,000 रुपीज का ये कॉल्स इन अरियर भी है।
तो मतलब ये कितनी वैल्यू आती है? 7,72,000 की वैल्यू। प्लस इसमें हमें शेयर फोरफीचर का बैलेंस प्लस करना है। अब शेयर फोरफीचर का बैलेंस कौन सा? देखो, जो कंपनी के अनइश्यूड शेयर्स हैं, कंपनी ने 5,000 शेयर्स कैंसिल किए, उसमें से कंपनी ने 3,000 शेयर री इशू कर दिए, तो 3,000 शेयर्स का बैलेंस तो जो भी डिस्काउंट माइनस करके प्रॉफिट था वो हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। बट 2,000 शेयर जो अनइश्यूड हैं, उन पे जो कंपनी ने 3 रुपए कलेक्ट किए थे, ये 6,000 रुपए कंपनी क्या करेगी? 3 रुपए और हाँ, यस, 3 रुपीज, तो ये 6,000 रुपीज हम यहाँ पे प्लस करके दिखाएंगे, तो हमारा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में 7,78,000 की वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट होगी। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप 80,000 में से जितने शेयर कैंसिल करे वो माइनस करो, जितने शेयर री इशू करे वो प्लस करो, तो मतलब कि कंपनी का इतना अमाउंट रिसीव होना चाहिए। कॉल सिनेरियर अगर कोई है फिलहाल, बिकॉज वो शेयर फोरफिटेड नहीं हुए हैं, आलोक के शेयर्स, उनका कॉल सिनेरियर हमने सब्ट्रैक्ट किया, 70,72 आया, 7,72,000, एंड देन शेयर फोरफीचर का बैलेंस जितने भी कंपनी के पास में अनइशूड शेयर्स हैं और उनपे कंपनी जो अमाउंट कलेक्ट कर चुकी है ऑलरेडी, वो हम प्लस करेंगे। तो ये 7,78,000 आप रिप्रेजेंट करोगे अपनी शेयर कैपिटल में। बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर में शेयर कैपिटल जो आप दिखाओगे, तो यहाँ पे ये 7,78,000 की वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब इसमें क्या था कि आपका ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था, बट फोर फीचर का टॉपिक इंक्लूड है, प्लस आपका री इशू अगर आपने किए हैं शेयर्स वो इंक्लूड है, नोट्स टू अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करोगे ये आपका इंक्लूड था। आपके जो भी अब स्कूल्स में यूटी होंगे तो नोट्स टू अकाउंट बनाना डेफिनेटली 4 मार्कर में या 3 मार्कर में एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। सेम इसी तरीके से आपको फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या आपकी किसी भी बुक से रिलेटेड, अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। डेफिनेटली अपकमिंग वीडियोस में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।